नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी एंडिंग में शुरू होने की संभावना है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर 3 है। हमने 2 मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं विज्ञान के। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से उनको भी देख लीजिए। कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है और समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में रोल नंबर लिखें, यानी कि सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में देना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड उन सभी को आंसर एक साथ देने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक आपको लिखना होगा। इसके बाद सबसे पहले खंड आता है जिसमें आपको बहुविकल्पी सवाल यानी कि अब्सद वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो कुल 15 सवाल हैं और सभी एक एक नंबर के, यानी कि 15 नंबर के आपके बहुविकल्प यानी कि अवसाद वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला सवाल है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रुधिर कणिक कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, या प्लेटलेट्स में, या लिम्फोसाइट्स में। तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। दूसरा सवाल है कि मटर के प्रतान आधार पर या सारे से लिपट जाते हैं, ये किसका ऐसा उदाहरण है? तो ये स्पर्श अनुवर्तन का उदाहरण है, जो कि आपके ऑप्शन च राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि मस्तिष्क उत्तरदायी, यानी मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपके उपयुक्त सभी आंसर होगा, जो कि ऑप्शन द है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि एक संकर संस्करण संकरण की F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात होता है, तो इसका अनुपात 3:1 होता है, जो कि आपकी ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, कांच में होता है, या पानी में होता है, या हवा में होता है, या निर्वात में होता है? तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, जो कि आपकी ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 एम 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन स राइट हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² जो आपके ऑप्शन ब है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ब होगा, जहाँ धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगा। अगला है कि AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? इनकी एसीटोन का आपको IUPAC नाम बताना है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन होगा, जो कि आपकी ऑप्शन ब राइट होगा। इसका बाद अगला सवाल है कि सिन्नाबार किसका ऐसक है? तो सिन्नाबार सीसा, आयरन, कॉपर, या मरकरी? तो सिन्नाबार मरकरी का ऐसक है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल चलना, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपके उपयुक्त सभी आंसर राइट होगा, जो कि ऑप्शन द है। इसके बाद अगला सवाल है जो आप देख सकते हैं, जिसमें कि सीटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, यानी कि सीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा, यानी कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है 14वां सवाल, जिसमें पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय, वर्तिका, परागकोश, या वर्तिकाग्र? तो पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि दो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है, यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तब इसके मध्य आकर्षण बल का परिणाम होगा। तो इसका
F/4 यानी कि जो आपकी ऑप्शन स राइट होगा। इसकी उत्तर तालिका आपको वीडियो के अंत में पूरी मिल जाएगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जो सभी सवाल है उसके छोटे सवालों के आंसर तो हम इस तुरंत ही बता देंगे, और जो बड़े सवालों के आंसर है उसको वीडियो के अंत में आपको 3-4 पेजों के अंदर सभी आंसर मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला सवाल आप देख सकते हैं जिसमें है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी किसकी आवश्यकता होती है, तो लंबी शुद्रांतर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपके शुद्रांतर आएगा। अगला आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, तो 2n²। किस परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। अगला आप देख सकते हैं कि जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको आप तो उसे मादा युग्मक कहते हैं। यहाँ पर आपके मादा युग्मक आएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि वर्षा के जल की पीएच मान जब 5 से कम हो जाती है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है, तो यहाँ पर आपकी अम्लीय वर्षा आएगा। अगला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की साल होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की साल क्या होती है आपको बताना होगा। तो यहाँ आप देख सकते इसमें आपके आएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीमीटर कहते हैं। यहाँ पर आपके एमीमीटर आएगा। अगला सवाल है कि स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके किसमें बदल देते हैं, तो इसमें आपको स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, तो यहाँ पर आपके आएगा रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद अगले सवाल आप देख सकते हैं जिसमें अति लघुरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है और सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। कुल 10 क्वेश्चन है और सभी 1-1 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का आपके अति लघुरात्मक सवाल आने वाले। तो यहाँ पर आप इन सभी 10 सवालों के आप देख सकते हैं। इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप अंतिम तक बने रहिए। यहाँ पर आपको 8वां सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपवर्तन का प्रथम नियम आपको लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर याद कर लीजिए। इसके बाद खंड ब आता है जिसमें आपको लघुत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक के उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। शब्द सीमा आपके 50 शब्द हैं, यानी कि कम से कम आपको 7 से 7 लाइन में इसके आंसर लिखने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 7वां सवाल है जिसमें आपको सम्मिलित करना होगा। 4 तत्व दिया गया और उसके सामने m कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो इनको दोनों को आपको आपस में मिलान करना है। तो इस सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आराम से मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। इसके बाद अगला सवाल है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, यानी कि लोहे की वस्तुओं पर हम कलर क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं पर कलर हम उसको जंग से बचाने के लिए भी करते हैं, और पूरा आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इसी तरह आप सभी सवाल देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। 7वां सवाल है निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित करनी है। यहाँ एथेनोइक अम्ल और ब्रोमेपेंटेन बताया गया है कि आपको चित्रित करना है दोनों को। अगला है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी कि जो अपने मुंह में लार आती है उसकी भोजन के पाचन में क्या भूमिका है। इसका आंसर आपको कम से कम 7 से 7 लाइन में अच्छी तरीके से समझाना होगा, जिसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। और इसको आप अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप आराम से याद कर लीजिए। इसके बाद अगले सवाल भी आप आराम से देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो बता दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुल सब 15 सवाल हैं, और उसके बाद आपके खंड स आता है जिसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरात्मक सवाल हैं, जिसमें आपको कम से कम 100 से 150 शब्दों में, यानी कि 10 से 15 लाइन में आपको आंसर लिखने होंगे, तभी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह भी, इसमें अथवा वाले सवाल है, यानी कि आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, दोनों में से जो भी आपको आता हो उसको आप कर सकते हैं। 17वां सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप आराम से देख लीजिए। 18वां सवाल है कि मेंडल की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा ऐसे कारणों का वर्णन कीजिए जिनसे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये मेंडल वाला सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप
नोट्स बनाकर याद कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल देख सकते हैं जिसके आंसर आपको वीडियो के अंतिम में मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट खंड आता है खंड द, जिसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि निबंधात्मक सवाल है इसमें। इसको तो आप कम से कम 1 पेज से ज़्यादा ही लिखना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण सहित समझाना है और इससे बने उत्पादों के उपयोग भी लिखने हैं। और इसके अथवा वाला भी सवाल आप चित्र बनाकर समझा सकते हैं पूरा। इसके बाद अगला सवाल 21वां सवाल है, जिसमें भी आपको अथवा वाला सवाल है और दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। लास्ट सवाल 22वां सवाल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा वाला सवाल आप देख सकते हैं, ये अब विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट लिखकर कॉपी में लिखकर याद कीजिए, ताकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। इसके बाद यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं, जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।